एक्सपोर्ट्स पे ही टैरिफ लगा दें। इसका नुकसान सीधे फार्मर्स को उठाना पड़ेगा। टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हीट रिटेलिएशन कैन मीन, consider the case of soybean and corn. In 24, China's soybean and Mexico's corn imports from the US were valued at so and so $billion. In the event of full-fledged trade war and higher duties, the ultimate gainers would be alternative suppliers such as Brazil, Argentina, Paraguay. आसान भाषा में क्या, अभी तक ये लोग यूएस से उठा रहे थे, मगर अगर कोई भी टैरिफ लगा दी जाती देशों के द्वारा, ठीक है, मान लीजिए कि आपका चाइना में टैरिफ लग गया कि यूएस से कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट या डेयरी फार्म प्रोडक्ट आएगा तो उसको 25% टैरिफ देना पड़ेगा, ठीक है, या 10% देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली चाइना में अंदर बैठे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं जो कि यूएस के प्रोडक्ट खरीद के अपने मार्केट में बेच रहे हैं, यूएस से प्रोडक्ट खरीद के अपने मार्केट में बेच रहे हैं, वो ये कम कर देंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन चला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। जो 10 रुपये का मान लो दही था, मान लो यूएस से आ रहा था, क्योंकि देखिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में तो यूएस का मार्केट कैप्चर पूरा है ही, अपने आप में लीड करता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में। जैसे ही कोई कनाडा में ही कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, वो ये इंपोर्ट कर रहा है अपने देश में, और कनाडा ने लगा दिया कि भैया इस पर हम चलो मिनिमम 10% टैरिफ भी बढ़ा देंगे, तो अब ये 10 रुपये का तो खरीद रहा है जिसमें मार्जिन बचा रहा हो अपना, अब इसे एडिशनल 10% का और ये महंगा पड़ गया, तो 10 रुपये का मान लो कि टैरिफ और ड्यूटी लगा लगा के कम से कम 20 रुपये का हो जाएगा, ड्यूटी भी लगती है, तमाम चीज़ें होती हैं। अब इस 20 रुपये अब मान लीजिए कि $20 का हो जाएगा, मान लीजिए एक बार को, तो इस $20 को बेचने के लिए इसको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कॉस्ट वगैरह लग जाएंगी, तो भैया ये $20 वाला भी चीज़ भी महंगी होती होती $30 की हो जाएगी। वहीं पर कंपैरेटिवली ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे यही चीज़ इसको 10 में भी दें, मान लो, हालांकि 10 में नहीं देंगे, यूएस का तो रिफाइंड होता है, बढ़िया होता है, ये मान लो 8 में दे दें, ये 8 रुपये में लाएगा, तो अब उस पर कोई टैरिफ नहीं है ना कनाडा में, तो भैया ये जो 8 रुपये वाला होगा, ये 8 रुपये प्लस कोई ड्यूटी वूटी लगा लीजिए आप, कस्टम्स ड्यूटी वगैरह लगा लीजिए, तो बहुत सब के 9 रुपये का 10 रुपये का हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें मार्जिन ज़्यादा बच जाएगा ना, इसीलिए जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होंगे वो अपने आप से स्विच कर जाएंगे यूएस पोल्ट्री प्रोडक्ट या डेयरी फार्मिंग मार्केट से। द लूजर्स विल बी फार्मर्स, इसका नुकसान अल्टीमेटली जो यूएस के फार्मर्स हैं उनको उठाना पड़ेगा, ओहायो, इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन एंड मिजूरी। तो ये भी हो सकता है अगर कंट्रीज पलटी मार जाए टैरिफ वॉर में और ये कर देंगी तो भारी नुकसान यूएस में फार्मर्स को उठाना पड़ेगा। चलिए, अभी तो कारोबारी परेशान होंगे, स्टील इंडस्ट्री के, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो अर्थव्यवस्था को प्रॉब्लम करेंगे। फार्मर सीधे